नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका ज्ञान धारा में। और हम लोग जो सेकेंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज प्रीनेटल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी थी अपने पिछले वीडियो में। और अब मैं नया जो टॉपिक है हमारा, यानी कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं या अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसके बारे में, इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम अपने आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे देखते हैं, आपने भी, आपके घर में भी होंगे। तो उन्हीं की कुछ क्वालिटीज़ को अगर आप देख लें तो आप इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आप उसे खुद भी अपने आप से लिख सकते हैं अपने आसपास में बच्चों को देखकर। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट के ये जो टॉपिक्स हैं, स्टेजेस आप अपने घर में आसपास भी देखकर अपने आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी मेमोराइजेशन जैसा नहीं है, जो कुछ भी है आप देखकर ही लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी एज अ कोर्स आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि स्पेसिफिक होती हैं एक सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने प्रीनेटल स्टेज डिस्कस कर ली थी और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स और क्वालिटीज़ बच्चे में होती हैं या फीटस में होती हैं, वो सब हमने बात करी थी। और अब हम सेकेंड अपनी स्टेज के बारे में बात करेंगे, जो होती है इन्फेंसी, या हम उसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। हर लोग के अकॉर्डिंग या डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एजेस में वेरिएशंस हैं, पर कोरली मेजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इन्फेंसी स्टेज है वो आपकी बाय बर्थ टू 5 ईयर्स तक होती है। तो इसी में कौन कौन सी स्टेजेस पे कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइम स्पैन देखते हैं। टाइम स्पैन जो अर्ली चाइल्डहुड का या इन्फेंसी का होता है वो होता है बर्थ टू 5 ईयर्स और 5 to 6 ईयर्स। और ये इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट्स प्लस टॉडलर दोनों ही एज में को जोड़कर अर्ली चाइल्डहुड आता है। यहाँ पे इन्फेंट्स प्लस जो टॉडलर स्टेज होती है, इन दोनों ही स्टेजेस के जो बच्चों को टोटल अर्ली चाइल्डहुड में इनकी क्वालिटीज़ आ जाती, मतलब इन बच्चों में ये क्वालिटीज़ आती हैं जिन्हें हम इन्फेंट्स और टॉडलर्स भी कहते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनका फिज़िकल डेवलपमेंट कैसा होता है। हम बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं तो फिज़िकल डेवलपमेंट भी हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको नोट करने चाहिए, तो आप प्लीज़ उन्हें भी नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट की। फिज़िकल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैं आपको बताऊं, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि सबसे रैपिड डेवलपमेंट होता है, बहुत ही तेज़ी से विकास अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों का होता है। अगर आप इनकी साइज़ की बात करें, वेट की बात करें, हाइट की बात करें, मसल्स की बात करें, बोन्स की बात करें, तो सारे ही डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड स्टेज में हो जाते हैं। और जब आप बुक्स को रीड करेंगे तो आप स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि वेट कितना हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि बच्चे का बाय द 6 मंथ अपनी बर्थ वेट का डबल हो जाना चाहिए, बाय द फर्स्ट ईयर उसको ट्रिपल हो जाना चाहिए अपने बर्थ वेट का। ऐसे ही जो मसल्स का वेट है वो 23% ऑफ द होल बॉडी वेट होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक है, लेकिन जो सबसे मेन लाइन है वो यही है कि फिज़िकल डेवलपमेंट इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा रैपिड होता है और बहुत जल्दी बच्चे का विकास हो रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट की, यहाँ पे कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो मेंटल डेवलपमेंट अगर आप बच्चे का देखें तो वो इस समय उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। इन बच्चों के साथ कुछ क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्वालिटी होती है, बच्चे बहुत अधिक क्यूरियस होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। उनको कुछ ये तो नहीं पता होता कि इन चीज़ों से क्या बनेगा, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी एट द बेस्ट इस स्टेज पे दिखाते हैं, जो इनका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है। और अगर इसके बाद हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है बच्चों की इस स्टेज पर, इमिटेट करते हैं चीज़ों को, इमिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ हम करते हैं उसको देखकर उन्हें सीखना अच्छा लगता है, उन्हें वो चीज़ें देखकर करना अच्छा लगता है। और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो भी
जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो भी बहुत हाई होता है। आप कहेंगे कि लर्निंग प्रोसेस कैसे? हाँ, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जो आपको देखकर करते हैं वही बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी जो लर्निंग स्टेज होती है, जो उनका ब्रेन होता है वो बहुत फास्ट डेवलप कर रहा होता है। तो अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंतर्गत ये पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, कि इमोशनली ये बच्चे कैसे डेवलप्ड होते हैं या इनमें कैसा डेवलपमेंट होता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहली बात ये कि बच्चों के अंदर जो इमोशंस होते हैं उनमें कई तरह की होती हैं। ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। ये बच्चे इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि वो अपने आप को रेगुलेट करना नहीं जानते हैं, उनको अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है। और ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों की, कि दे आर इमोशनली अनस्टेबल, दे डोंट नो हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस। तो यहाँ पे पेरेंटिंग का बहुत रोल होता है। सेकेंडली, वो बच्चे बहुत जॉयफुल होते हैं, बहुत खुशनुमा होते हैं और फियरलेस होते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ करने में डर नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली कि इसका परिणाम क्या होगा। इसके साथ साथ इनके अंदर फियर होता है, एंगर शो करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी इमोशनली होती है, जो बाय द टाइम धीरे धीरे करके स्टेबल होने लगती है, रेगुलेट होने लगती है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट होता है इन बच्चों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का कैसे होता है? सबसे पहली बात कि बच्चा अपनी फैमिली में मिलना जुलना सीखता है, फैमिली मेम्बर्स को पहचानता है कि वो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन उनसे अच्छे से बिहेव करता है। और एक होता है ना कि जो वाइब्स होते हैं वो वाइब्स देना स्टार्ट कर देते हैं कि किससे उन्हें अच्छे से प्यार मिल रहा है या कौन उन्हें थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा डरते भी हैं। तो इस तरह से उसके अलावा क्या होता है कि वो डिपेंडेंसी होती है इन पे। सोशल डेवलपमेंट का एक मेजर एस्पेक्ट अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर ओन नीड्स। तो उन्हें हर तरीके के लिए मम्मा चाहिए या पापा चाहिए या कोई केयर टेकर चाहिए या घर का कोई भी व्यक्ति चाहिए जो उनकी नीड्स को फुलफिल करे। इसलिए वो सोशली टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन द सोसाइटी, ऑन देयर फैमिली। सेकेंडली ये है कि वो दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू लव्स वंस। जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं तो वो अपने लव्ड वंस को रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। और तीसरा है पॉइंट, दे आर ईगोसेंट्रिक। इन बच्चों के अंदर ईगो बहुत होती है, अपनी चीज़ों को लेकर एक तरह का कह सकते हो आप कि उनको अपनी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना वो अर्ली चाइल्डहुड में नहीं चाहते हैं और वो अपनी चीज़ों को लेकर खेलना, अपने आप से खेलना, खुद के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, उन्हें दूसरों की इमोशन से मतलब नहीं होता है, जो उन्हें अच्छा लगता है वो करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से अभी सोशल लेवल पे यहाँ पर बच्चे कोई फ्रेंड्स नहीं बनाते और वो अपने साथ खेलना पसंद करते हैं। अब अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होता है? सबसे पहले तो बच्चा क्राइंग से स्टार्ट करता है, हम सब जानते हैं क्राइंग करता है। फिर बैबलिंग स्टार्ट करता है, बै बै मैम मैं चा। उसके बाद ही उसकी प्री स्पीच लेवल यानी वोकलाइजेशन स्टार्ट कर देता है, साउंड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है अर्ली चाइल्डहुड पे। और जब वो अपनी एज में लाइक जैसे 2, 3, 4 ईयर्स वाले एज ग्रुप में आता है तो वहाँ से उसका प्री स्पीच लेवल स्टार्ट हो जाता है और वो छोटे छोटे शब्दों और फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस तक पहुँचने का पूरा प्रयास करता है। और कुछ बच्चे सुपर एक्टिव होते हैं तो उन्हें जो कुछ भी क्लास में जब वो प्ले स्कूल में जाकर सीखते हैं तो वो एज इट इज़ पोएम्स और चीज़ों को याद कर लेते हैं।
और एक फाइनल कैरेक्टरिस्टिक जो अर्ली चाइल्डहुड की ऐप होती है वो एप्टीट्यूड्स, कुछ एप्टीट्यूड्स होते हैं जो इनके अंदर देखने को मिलते हैं इस एज पर। वो क्या क्या है? सबसे पहला जजमेंट, बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं बच्चे। जैसे डांट देंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, प्यार करेंगे तो आपके गले लग जाएंगे, तो बहुत जजमेंटल टाइप के होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों के इमोशंस से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आसपास की सराउंडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ दे दें तो देखिए उनके इसीलिए जो टॉय एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ होते हैं, वो जो 5 इयर्स तक के टॉयज़ होते हैं उसमें देखिए कंस्ट्रक्टिव टॉयज़ बहुत सारे होते हैं, जैसे वो रिंग स्टैक्स होते हैं, ब्लॉक्स बिल्डिंग होती है। तो ये इस एज के बच्चों के लिए इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनमें कंस्ट्रक्शन का एप्टीट्यूड पाया जाता है और बहुत अच्छी लेवल पे होता है, अच्छी डिग्री ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ कंस्ट्रक्शन इनके पास होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। इस टाइम पे मेमोरी पावर बहुत हाई होती है। अगर आप ये पूछें कि अगर अब देखिए बच्चा बहुत जल्दी पोएम्स को याद करके सुनाने लगता है और बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न करने लगता है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं प्ले ग्रुप्स में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं या किंडरगार्टन लेवल पे जब ये बच्चे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं और लर्न कराते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी पावर बहुत हाई इस टाइम होती है। और एक चीज़ और होती है इस टाइम बच्चे में आई और यू की फीलिंग होती है। बच्चे में आई और यू की फीलिंग होती है, मेरा तुम्हारा बहुत होता है इस टाइम बच्चों में। शेयरिंग की फीलिंग यहाँ पे नहीं आती है। शेयरिंग की फीलिंग आती है जब वो मिडिल चाइल्डहुड में होता है, जब वो पीयर्स के साथ खेलना स्टार्ट करता है, तब उनमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक में अगर उनके एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे इन बच्चों में आई और यू की फीलिंग होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक थी जो स्पेसिफिकली अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के लिए थी, जो मैंने आपको बताई हैं। आपको जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली आप नोट्स बना सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करेंगे कि मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर होते हैं और एडोलसेंस स्टेज में बच्चे की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और एडोलसेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और मैं उसमें आपको उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी। और तब तक अपने नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।